हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का एवरेज यानी औसत। एवरेज की दो क्लास ऑलरेडी आप लोगों की हो चुकी है। आज की क्लास में हम लोग एवरेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में क्वेश्चंस पहले पूछे जा चुके हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं पिछली क्लास में भी डिस्कस करे थे। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं ध्यान से। 6 भाइयों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि उनके पिता को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 7 वर्ष बढ़ जाता है। तो पिता की आयु वर्षों में ज्ञात कीजिएगा। माना पिता की आयु x वर्ष है, 6 भाइयों की औसत आयु 15 वर्ष है। तो क्वेश्चन के अनुसार 6 भाइयों की उम्र का सम 15 गुना 6 और प्लस पिता की आयु यानी कि x, तो सातों की उम्र का सम आ गया। और सभी का जो औसत दे रखा है यहाँ पर, कह रहा है कि 7 साल औसत बढ़ जाता है जब पिता की उम्र जुड़ जाती है। पहले औसत 15 था, अब 7 बढ़ गया, यानी कि कुल औसत 22 आ गया। कुल 6 भाई थे, एक पिताजी, यानी कि 7 लोग हो गए, यानी कि 7 गुना 22 आ गया। ठीक है ना। टोटल सम दोनों एक दूसरे के बराबर कर दिया। तो 15 छीका 90 प्लस एक्स इक्वल टू 22 सते 154। तो एक्स बराबर 154 माइनस 90, यानी कि 64 ईयर्स निकल कर आ गई पिताजी की उम्र, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। और यहां से आप लोग कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि नौकर की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु में 20% की वृद्धि होती है। तो नौकर की आयु कितनी है बताइएगा। ठीक है। माना कि नौकर की आयु x वर्ष है, ये हमने मान ली है। एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष है, ये आपको दे रखा है। अब 20% का मतलब होता है 20/100, यानी कि 1/5। अब आयु में वृद्धि कितनी हुई, पहले 20 साल थी, 20 प्लस 20 का 1/5 बढ़ गई, 20 गुणा 20 का 1/5, यानी कि 20 और 4 24 वर्ष हो गए। तो प्रश्न के अनुसार 6 सदस्य हैं जिनकी औसत उम्र 20 है, तो 6 गुणा 20। नौकर की उम्र x है, तो प्लस का x। टोटल 7 लोग हो गए और औसत उम्र इनकी कितनी होगी 24, यानी कि इक्वल टू 7 गुणा 24। तो 120 प्लस x इक्वल टू 168, यानी x इक्वल टू 48। तो नौकर की जो उम्र यहाँ पर निकल कर आई है 48 वर्ष निकल कर आई है। आप यहाँ से कहेंगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 9 बक्सों का औसत वजन 61 किलोग्राम है। यदि 70 किलोग्राम औसत वजन वाले 3 बक्से हटा दिए जाए तो शेष बक्सों का नया औसत वजन क्या होगा, आप लोगों को बताना है। बढ़ते हैं आगे। 9 बक्सों का औसत वजन 61 किलोग्राम है। 70 किलोग्राम औसत वजन वाले 3 बक्से हटा दिए जाते हैं तो डेविएशन कितना हो जाएगा, यानी कि विचलन 70 माइनस 61, और कितने हटाए 9, यानी कि 9 गुना 3, टोटल कितना हो गया आप लोगों का 27, या 9 गुना 3 ही रहने दो। अब शेष बक्सों का नया औसत क्या हो जाएगा, पहले 61 था, 61 माइनस कितना वेट हटाया डेविएशन में 9 गुना 3, और कितने लोगों पे बटेगा जब औसत निकालेंगे। तो अब 6 बक्से आपके बचे हैं, तो 6 से डिवाइड करूंगा। 3 से 6 2 बार, 2 से 9 4.5 बार, 61 में से 4.5 को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो 56.5 आप लोगों का निकल कर आएगा। यानी कि अब शेष बक्सों का औसत वजन 56.5 निकल कर यहां पर आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 40 छड़ियों की औसत ऊंचाई 156 सेंटीमीटर है। 162 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई वाली कुछ छड़ियों को निकाल दिया जाता है। यदि नई औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है तो कितनी छड़ियां शेष है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है ना। तो 40 छड़ियों की औसत ऊंचाई 156 सेंटीमीटर, माना कि कुछ लकड़ियां क्या है x मान लेता हूं। तो क्वेश्चन के अनुसार 40 छड़ियों की औसत ऊंचाई 156 है, तो सम हो जाएगा 40 गुना 156, जिसमें से 162 ऊंचाई वाली कुछ छड़ियों को निकाल दिया और कुछ छड़ियां मैंने x मानी, यानी कि मैंने निकाला माइनस x गुना 162। तो टोटल कितनी छड़ी बची, 40 में से x निकाली, 40 माइनस x, और जो बची है उनकी औसत ऊंचाई 150 है। 40 माइनस x इंटू 150। क्लियर हो गई बात। अब सॉल्व करेंगे तो 40 इंटू 156 एज इट इज, x इंटू 162 एज इट इज, 40 की गुणा करूंगा 40 गुणा 150, फिर x की गुणा करूंगा माइनस x गुणा 150।
ठीक है ना। इन दोनों को एक तरफ ले लूंगा और x वालों को एक तरफ ले लूंगा, तो 40 कॉमन ले लूंगा, 156 माइनस 150, और x कॉमन ले लूंगा तो 162 माइनस 150। तो 40 इंटू 156 में से 150 गया तो 6 आ गया, 162 में से 150 गया तो 12 आ गया, 12 इंटू एक्स। 6 से 12 2 बार और 2 से 40 20 बार। x बराबर आप लोग यहाँ पर 20 आ जाएगा। तो शेष छड़िया कितनी बची, 40 माइनस एक्स। 40 में से 20 माइनस करूंगा तो 20 बची, और 20 इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर होगा, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। एक कॉलेज के 19 लड़कों के द्वारा प्राप्त औसत अंक 48 है। यदि प्राप्त किए गए उच्चतम और निम्नतम अंक हटा दिए जाए तो औसत 4 कम हो जाता है। तो प्राप्त किए गए उच्चतम और निम्नतम अंकों का औसत क्या है आपको बताना है। एवरेज इन 19 बॉयज कितना है, 48 है। 2 को अगर हटा दिया जाए तो एवरेज 4 कम हो जाता है। 19 में से 2 घटाऊंगा तो 17 लड़के बचेंगे जिनका औसत 4 कम 44 हो जाता है। 48 में से 44 हुआ तो 4 कम हुआ, 19 में से 17 हुआ तो 2 कम हुआ। अब इस 19 की 4 में गुणा, 19 गुणा 4, इस माइनस 2 की 4 में, तो 4 गुणा माइनस 2। ये चेंज कब आया, जब हाईएस्ट और लोवेस्ट मार्क्स को निकाल दिया जाए। ठीक है ना, क्लियर है। तो 19 चौका 76 और 44 दूनी 88, माइनस 164 आया। माइनस का मतलब केवल ये है कि इनको बाहर निकाला गया है, तो इसको मानेंगे हम लोग 164। तो एवरेज ऑफ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मार्क्स इक्वल टू सम बाई 2, 164 बाई 2, यानी कि 82 मार्क्स निकल कर आ जाएगा। और इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर हो गई बात, कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। पी क्यू आर एस का औसत 30 है, पी और क्यू का औसत 12 है, आर और एस का औसत क्या होगा आपको बताना है। क्वेश्चन के अनुसार पी क्यू आर एस का कुल योग 4 गुणा 30 यानी कि 120 होगा। पी क्यू का कुल योग 2 गुणा 12 यानी कि 24 होगा। आर एस का कुल योग 120, टोटल योग में से 24 घटा देंगे, 120 माइनस 24 96 होगा। तो आर एस का औसत 96 बाई 2 यानी कि 48 हो जाएगा। तो आर एस का औसत आपका 48 निकल कर यहाँ पर आएगा। इस तरीके से आप कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। ए, बी और सी का औसत वजन 40 किलोग्राम है। यदि ए और बी का औसत वजन 35 किलोग्राम है और बी और सी का औसत वजन 31 किलोग्राम है, तो बी का वजन क्या है आपको बताना है। देखिएगा, ए प्लस बी प्लस सी का सम हो जाएगा, औसत 40 है तो सम होगा 40 गुणा 3 यानी कि 120, इक्वेशन नंबर 1। ए प्लस बी का औसत 35 है तो सम होगा 35 गुणा 2 यानी कि 70, इक्वेशन नंबर 2। बी प्लस सी का औसत 31 है तो सम होगा 31 गुणा 2 यानी कि 62। समीकरण 1 में 2 जोड़ दूंगा, समीकरण 1 को समीकरण 2, सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, है ना। समीकरण 1 को समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 से घटाने पर समीकरण 2 और 3 को जोड़ना और उसमें से पहली को घटाना है। तो जब 2 और 3 को जोड़ूंगा तो ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी, और घटा दूंगा किसको, माइनस का ए प्लस बी प्लस सी, तो 70 प्लस 62 माइनस 120। तो यानी कि यहाँ पर केवल बी बचेगा, और बी का जो आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ जाएगा वो 12 निकल कर आएगा, है ना। तो बी का वजन आप लोगों का 12 आ जाएगा, और यहाँ से आप लोग कह दोगे कि पहला ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। संख्या ए और बी का औसत 16 है, संख्या बी और सी का औसत 40 है। सी और ए के बीच का अंतर क्या है आपको बताना है। ए प्लस बी का औसत 16 तो सम होगा 2 गुना 16। बी प्लस सी का औसत 40 है तो सम होगा 2 गुना 40। पहले समीकरण को दूसरे से घटाइए, है ना, ठीक है ना। दूसरे में से पहली को घटाना है, तो बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी, और 2 गुना 40 माइनस 2 गुना 16। तो C माइनस ए इक्वल टू 80 माइनस 32, सी माइनस ए बराबर 48। तो C और A के बीच का अंतर 48 निकल कर यहाँ पर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, और 1 ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। राम और रहीम की औसत आयु 10 वर्ष है।
राम और रमेश की औसत आयु 15 वर्ष है, राम और रमेश की औसत आयु 20 वर्ष है, तो तीनों में सबसे बड़े की उम्र कितनी है? राम और रहीम की कितनी है? औसत उम्र 10 साल, तो सम हो जाएगा 10 गुना 2 यानी कि 20। उसके बाद रहीम और रमेश की 15 है, तो औसत हो जाएगा 15 गुना 2 यानी कि 30। इसके बाद है आप लोगों का राम और रमेश की 20 है, तो सम हो जाएगा 40। तो तीनों इक्वेशन को जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद 2 बार राम आएगा, 2 बार रहीम आएगा, 2 बार रमेश आएगा, तो 2 कॉमन ले लूंगा, राम प्लस रहीम प्लस रमेश बराबर 30 20 50 40 90, और 2 से 90 को डिवाइड करूंगा 45, यानी कि राम प्लस रहीम प्लस रमेश की उम्र 45 आएगी। इक्वेशन नंबर 4। अब पहली और चौथी से रमेश की उम्र निकल कर आएगी 25। अब दूसरी और चौथी से राम की 15 आ जाएगी। अब तीसरी और चौथी से रहीम की 5 आ जाएगी। तो इनमें सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा रमेश है, जो कि 25 वर्ष का है। तो आपसे यही पूछ रहा है कि सबसे बड़ा कौन होगा? रमेश होगा, है ना, जिसकी उम्र 25 वर्ष होगी। तो पहला ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। 10 लड़कों का औसत वजन 3 किलोग्राम बढ़ जाता है, यदि उनमें से 40 किलोग्राम वजन वाले एक लड़के को एक नए लड़के से बदल दिया जाता है। नए लड़के का वजन क्या है आपको बताना है। 10 लड़कों के लिए 3 किलोग्राम औसत वृद्धि के कारण कुल वजन में वृद्धि कितनी हो जाएगी? एक का 3 बढ़ रहा है, तो 10 का कितना बढ़ेगा? 3 किलोग्राम गुना 10 यानी कि 30 किलोग्राम। नए लड़के और उसके द्वारा बदले गए लड़के के बीच का अंतर 30 किलोग्राम प्लस 40 किलोग्राम बदले गए लड़के का वजन, तो टोटल हो जाएगा 70 किलोग्राम। तो नए लड़के का वजन जो निकल कर आप लोगों का आ जाएगा वो 70 किलोग्राम आएगा, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। एक समिति के 15 सदस्यों की औसत आयु 4 वर्ष बढ़ जाती है जब 60 वर्ष और 70 वर्ष की आयु वाले दो सदस्यों को दो नए सदस्यों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो नए सदस्यों की औसत आयु क्या है आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। आयु में वृद्धि 15 सदस्य गुना 4 साल बढ़ जाती है पर सदस्य के हिसाब से, तो 15 गुना 4 60 वर्ष। तो नए सदस्य की आयु का योग इक्वल टू प्रतिस्थापित सदस्यों की आयु का योग प्लस आयु में वृद्धि। तो 60 प्लस 70 प्लस 60 यानी कि 190। तो नए सदस्य की औसत आयु बराबर नए सदस्य की आयु का योग डिवाइड बाई नए सदस्यों की संख्या। तो 190 बाई 2 यानी कि 95 वर्ष। तो यहाँ पर जो आंसर आप लोग आ जाएगा वो 95 वर्ष आएगा। डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों के औसत रन 40 थे, उसे अपनी अगली पारी में कितने रन बनाने होंगे ताकि उसके रनों की कुल संख्या 3 बढ़ जाए, ठीक है ना। तो कुल आवश्यक रनों की संख्या 3 बढ़ जाए तो 43 हो जाए औसत, और पारी हो जाएगी 10 प्लस 1 11। तो कितने हो जाएंगे? 43 प्लस 11 473। अगली पारी में रन, कुल आवश्यक रन माइनस 10 पारियों में बनाए गए रन, तो अगली पारी में रन 473 माइनस 40 गुना 10 यानी कि 73 निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27। दो वस्तु का औसत वजन 2440 रुपए है, यदि उनकी कीमतें 9:11 के अनुपात में है तो महंगी वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। देखते हैं, दोनों वस्तु का योग कितना हो जाएगा? 2 गुना 2440 यानी कि औसत कितना दे रखा था आपको? औसत दे रखा था 2440। तो दो वस्तु का योग हुआ 2 गुना 2440 यानी कि 4880। उनकी कीमत 9 और 11 के अनुपात में है। 9 और 11 टोटल 20 यूनिट, 20 यूनिट बराबर 4880, 1 यूनिट बराबर 244। तो महंगी वस्तु कौन सी है? 11 यूनिट। तो 11 गुना 244 यानी कि 2684। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। 20 पेन का औसत मूल्य 18 रुपए है, यदि 12 नए पेन जोड़े जाते हैं तो औसत मूल्य में 4 रुपए की वृद्धि होती है, तो नए पेन की कुल कीमत क्या है? देखते हैं। 20 पेनों का औसत मूल्य 18 रुपए, 20 पेनों की कुल कीमत का योग कितना है? 20 गुना 18 यानी कि 360 रुपए। यदि 12 नए पेन जोड़े जाते हैं तो टोटल पेन हो जाएंगे 32 पेन, जिनका औसत मूल्य क्या है? 22 रुपए।
तो 32 पेनों की कुल कीमत का योग 32 गुणा 22 यानी कि 704 रुपए। तो नए पेन का मूल्य 704 में से 360 को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो 344 रुपए यहाँ पर आ जाएगा। ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। चार संख्याओं का औसत 45 है। पहली दो संख्याओं का औसत अन्य दो संख्याओं के औसत का 3 गुना है। तो पहली दो संख्याओं का योग क्या है? चार संख्याओं का औसत 45, चार संख्याओं का योग 45 गुना 4 यानी कि 180। माना अन्य दो संख्याओं का औसत x है, अन्य दो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 2x। प्रथम दो संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? 3x। ठीक है ना, और प्रथम दो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 6x। अब 2x प्लस 6x इक्वल टू 180 है ना, अन्य दो का योग और प्रथम दो का योग। क्लियर है बात यहाँ पे? अन्य दो का औसत x है तो सम हो जाएगा 2x, प्रथम दो का औसत 3x है तो सम हो जाएगा 6x। तो इनका 2x और 6x को जोड़ दूंगा, ये आएगा 180। 8x बराबर 180। तो 2x 4 से डिवाइड करूंगा, 2x बराबर 45। तो पहली दो संख्याओं का योग 6x था, तो 6x को मैं लिख दूंगा यहाँ पे 2x इंटू 3 है ना। तो 2x की वैल्यू 45 इंटू 3, तो 45 इंटू 3 135। तो आप यहाँ से कह दोगे कि 135 यानी कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। पांच संख्याओं का औसत 48 है, दो संख्याओं का औसत 40 है, जबकि अन्य दो संख्याओं का औसत 58 है। शेष संख्या का मान ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, देखते हैं सोल्यूशन को। पांच संख्याओं का औसत 48, पांच संख्याओं का योग 48 गुणा 5 240, दोनों संख्याओं का औसत 40, दो संख्याओं का औसत और दो संख्याओं का योग 40 गुणा 2 80, अन्य दो का औसत 58, अन्य दो का योग 58 गुणा 2 116। तो शेष संख्या आ जाएगी 240 में से माइनस करूंगा 80 और 116, 80 प्लस 116, तो यानी कि 240 में से 196 को माइनस करूंगा तो 44 निकल कर आ जाएगी। तो 44 आएगी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 31 को यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। एक समूह के 25 सदस्यों का औसत वजन 39 किलोग्राम है, दूसरे समूह के 27 सदस्यों का औसत वजन 21 किलोग्राम है। दोनों समूह के सदस्यों का कुल वजन कितना होगा, ये आप लोगों को बताना है। दिया गया है समूह के 25 सदस्यों का औसत वजन 39 किलोग्राम, समूह के 27 सदस्यों का औसत वजन 21 किलोग्राम। तो औसत बराबर सभी अवलोकनों का योग डिवाइडेड बाई अवलोकनों की संख्या। तो 25 सदस्यों का योग हो जाएगा 39 गुणा 25 यानी कि 975। 27 सदस्यों का योग हो जाएगा 21 गुणा 27 यानी कि 567। तो कुल योग हो जाएगा 975 प्लस 567 यानी कि 1542। तो सही उत्तर आप लोगों का 1542 किलोग्राम निकल कर आएगा। तो यानी आप यहाँ से कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32। एक कक्षा में 70% लड़के और शेष लड़के हैं। यदि लड़कियों के अंकों का औसत 30 है और लड़कों के अंकों का औसत 40 है, तो पूरी कक्षा के औसत अंक क्या है, आपको बताना है। लड़के और लड़कियों का औसत, देखो यहाँ पर बोल रहा है 70% लड़के और शेष लड़के है ना, तो यानी कि यहाँ पे 30% और 70% आ जाएगा भाई। ये 30 है, ये 70% है। लड़कियां 70% है, क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे, और बाकी के शेष लड़के हैं, यानी कि 70% लड़के हैं। क्लियर होगी बात? यहाँ पे कर लोगे इस तरीके से। तो इसको हम लोग किस तरीके से कह सकते हैं, यानी कि 3:7 कह सकते हैं। तो औसत अंक क्या दे रखा है, कह रहा है कि लड़कियों के तो 30 है और लड़कों के 40 है। लड़कियों के 30 है, ठीक है ना, तो लड़कियों के 30 है, लड़कियों के तो 30 है और लड़कों के 40 है। ठीक है ना, लड़के कितने हैं 3 के अनुपात में, तो 3 गुणा 40। लड़के कितने हैं 7 के अनुपात में, 7 गुणा 30 डिवाइड बाई 3 प्लस 7। तो 120 प्लस 210 बटे 10 यानी कि 330 बटे 10 यानी कि औसत अंक 33 निकल कर यहाँ पर आए हैं। और इस तरीके से आप कह दोगे कि क्या आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए सवाल का राइट आंसर यहाँ पर
बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33। 15 संख्याओं का औसत 45 है, एक और संख्या जोड़ी जाती है और नया औसत 50 हो जाता है, तो वह नई संख्या क्या है? 15 संख्याओं का औसत 45, 15 संख्याओं का योग 15 गुणा 45, 16 संख्याओं का योग 50 और 16 संख्याओं का योग 16 गुणा 50। तो नई संख्या 16 संख्याओं के योग 16 गुणा 50 में से 15 संख्याओं के योग को घटा दूंगा, यानी कि 15 गुणा 45 को। तो 16 गुणा 50 800, 15 गुणा 45 675, 800 में से 675 को माइनस करूंगा तो 125 निकल कर यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 8 संख्याओं का औसत 44 है, पहली 3 संख्याओं का औसत 50 है और अगली 2 संख्याओं का औसत 52 है। यदि छठी संख्या क्रम से 7वीं और 8वीं से 6 और 8 कम है, तो 8वीं संख्या का मान क्या है, आप लोगों को बताना है। द एवरेज ऑफ ऑल 8 कितना है? 44। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 कितना है? 50। 44 से 50 कितना ज्यादा है? 6। और कितनी संख्या है? 3। तो सम हो जाएगा 6 गुणा 3 यानी कि 18। एवरेज ऑफ नेक्स्ट 2 कितना है? 52। तो 44 से 52 कितना ज्यादा है? 8। और संख्या कितनी? 2। तो सम हो जाएगा 8 गुणा 2 यानी कि 16 ज्यादा। 18 और 16 को ऐड करूंगा तो 34 ज्यादा हो जाएगा। 6th नंबर x है, 7th नंबर इससे 6 ज्यादा है, x प्लस 6। 8th नंबर x प्लस 8 है। 6 नंबर को मैंने x एज्यूम करा है। तो अगर छठे, सातवें, आठवें का सम निकाले तो कितना आना चाहिए? 44। औसत है सभी 8 का, तो 44 गुणा 3 और 34 इन 3 पहली 5 का ज्यादा आ रहा है, 34 कम कर दूंगा, यानी कि 44 गुणा 3 माइनस 34। ठीक है ना? और इन सभी को जोड़ दूंगा तो 3x प्लस 14 इक्वल टू 44 गुणा 3 माइनस 34। तो 44 गुणा 3 होता है आप लोगों का 132 में 34 क्या? 98। 3x प्लस 14 इक्वल टू 98। तो 3x इक्वल टू 84, x इक्वल टू 28। तो 8 जो नंबर है वो x प्लस 8 है, यानी कि 28 प्लस 8 36 होगा। ऑप्शन ए सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 20 अवलोकनों का माध्य 42 था। यह बाद में पाया गया कि एक अवलोकन 54 को गलती से 45 मान लिया गया था। संशोधित नया माध्य 54 सही था, गलती से 45 मान लिया गया। सही मान 54 था, गलत मान लिया गया 45। और 20 अवलोकनों का माध्य 42 दे रखा है और गलत यानी कि 45 के हिसाब से निकल गया। अब बढ़ेगा, 45 से 54 कितना ज्यादा है? 9 ज्यादा है, तो सही औसत हो जाएगा 42 प्लस 9 बटे 20 अवलोकन है, 9 बटे 20। 2 से 10 बढ़ जाएगा, 2 से 4.5 टाइम्स, तो 42.45 ये आप लोगों का नया अवलोकन निकल कर आएगा। 42.45 यानी कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 20 व्यक्तियों के एक समूह का औसत वजन 40 किलोग्राम है। 40 व्यक्तियों के दूसरे समूह का औसत वजन k किलोग्राम है। यदि सभी 60 व्यक्तियों का औसत वजन 60 किलोग्राम है तो k का मान क्या है? ठीक है, देखते हैं। 20 का 40 है तो 20 गुणा 40 और 40 का किया है तो प्लस 40 गुणा किया और सभी 60 का 60 है तो 60 गुणा 60। तो 800 प्लस 40 के बराबर 3600, 40 के बराबर 2800, के बराबर 70 आ गया। तो k की जो वैल्यू है वो 70 आ गई है, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है और यहाँ से आप लोग कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। S1 और S2 के द्वारा प्राप्त अंकों का औसत S2 और S3 के द्वारा प्राप्त अंकों के औसत से 30 अधिक है। यदि S3 के द्वारा प्राप्त अंक 50 है तो S1 के द्वारा प्राप्त अंक क्या है? देखिए, S1 प्लस S2 का औसत S1 प्लस S2 बाई 2 माइनस S2 प्लस S3 बाई 2 कितना अधिक है? 30 अधिक है। ठीक है ना, इक्वल टू 30। तो यहाँ पे दो एलसीएम लूंगा, ऊपर आएगा S1 प्लस S2 माइनस S3। तो S2 से S2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, दो एलसीएम ले लूंगा, S1 प्लस S2 माइनस का S3 इक्वल टू 30। S1 माइनस S3 इक्वल टू 30 इंटू 2 यानी कि 60। S3 आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन है 50, तो S1 माइनस 50 बराबर 60। तो S1 की वैल्यू आप लोगों की 110 निकल कर यहाँ पर आएगी। तो S1 आप लोगों को 110 आ जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है और डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा।
आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 15 परिणामों का औसत 52 है। यदि पहले 8 परिणामों का औसत 56 है और अंतिम 8 परिणामों का औसत 55 है, तो 8वें परिणाम का मान क्या होगा, आप लोगों को बताना है। ठीक है, देखते हैं। तो 8वां परिणाम क्या हो जाएगा, सभी 8 का औसत यानी कि 8 गुना 56। ठीक है ना, 15 का 52, पहले 8 का 56, अंतिम 8 का 55। तो 8 गुना 56 पहले 8 का, फिर अंतिम 8 का 8 गुना 55, फिर माइनस कर देंगे इसमें से सभी 15 का। तो 15 का कितना, 52, 15 गुना 52। तो यहां से सोल्व करेंगे बस और आपका आंसर आ जाएगा। 8 छंग 48, 4, 8 में 40 और 4 44, प्लस 8 में 40, 8 में 40, 440, माइनस 3 78, यानी कि 8 आएगा, 4 4 8, 4 4 8, 888 माइनस 780। तो आंसर आ जाएगा आप लोगों का 108। तो यानी कि जो 8वां परिणाम होगा वो आप लोगों का 108 होगा और डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। क्लियर हो गई बात, इस तरीके से कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39। 21 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 53 है। इन 21 संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान क्या है। ठीक है ना, आप देखिएगा, मान लीजिए कि श्रेणी की पहली प्राकृतिक संख्या n है, तो श्रेणी बनेगी n, n+1, n+2, n+3 और लास्ट में n+20 बनेगा, क्योंकि 21 नंबर है। प्राकृतिक संख्या यानी कि लगातार संख्या है। स्पष्ट है, यह श्रेणी समांतर श्रेणी में है जहां n पहला पद है और n+20 अंतिम पद है, तो सार्वंतर 1 है। तो श्रेणी का जो योग आ जाएगा n इंटू n+1/2, है ना, क्लियर है, इंटू 21। तो यहाँ पे आप लोगों का जो निकल कर आएगा, ये आप लोगों का जो यहाँ पे निकल कर आ जाएगा, है ना, ध्यान से देखिएगा कि 21 इंटू n+10 आ जाएगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन के अनुसार 21 इंटू n+10, और ये आप लोगों को क्या दे रखा, देखो यहाँ पे कह रहा है कि 53 का 21 का औसत 53 है, तो सम होगा 53 गुना 21। 21 से 21 जाएगा तो n+10 बराबर 53, n बराबर 43 आ जाएगा। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो 43 बनेगा और सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा। क्लियर है बात, इस तरीके से कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। एक पंक्ति में व्यवस्थित 5 संख्याओं का औसत 309 है। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 431 है। इनमें से अंतिम 2 संख्याओं का औसत 231.5 है। तो पंक्ति के केंद्र पर स्थित संख्या का मान क्या है। सभी 5 संख्याओं का योग 5 गुना 309 यानी 1545। प्रथम 2 संख्याओं का योग 431 गुना 2 यानी कि 862। अंतिम 2 संख्याओं का योग 231.5 गुना 2 यानी कि 463। तो पंक्ति के केंद्र पे संख्या का मान 1545 में से 862 और 463 को घटा देंगे, तो फाइनली आप लोगों का निकल कर आएगा 1545 माइनस 3 और 2 5, 6 6 12 का 2 1, 8 4 12 और 1 13। तो यानी कि आप लोगों का 220 निकल कर यहाँ पर आ जाएगा और इस तरीके से आप कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। 5 पदों का औसत 40 है। यदि पहले 4 पद 50, 52, 35 और 46 दिए गए हैं, तो 5वां पद बताओ। तो जो 5वां पद होगा आप लोगों का, 5 पदों का योग कितना हो जाएगा, औसत 40 है और सम हो जाएगा 40 गुना 5 यानी कि 200। 5वां पद होगा 200 में से 4 पद को घटा दूंगा मैं, 50, 52, 102, 35, 137, 137 और 40, 183। तो 200 में से 183 को माइनस करोगे तो 17 आएगा। तो 5वां पद आप लोगों का 17 हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में है। तो इस तरीके से आप कह दोगे कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 512, 620, 428 और 580 का औसत क्या है। तो इनका औसत जब निकालेंगे, पहले तो इनका कुल योग निकालेंगे। 512 प्लस 620 प्लस 428 प्लस 580, 2140 आ गया। औसत आएगा 2140/4 यानी कि 535। तो आंसर आप लोगों का यहाँ पर 535 आएगा। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं।
6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 26 है। इनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर बताइएगा। माना सूची की पहली विषम संख्या n है, इसलिए श्रेणी में संख्या होगी n, n+2, n+4 और छठवां पद ऐसे। स्पष्ट है कि एक समांतर श्रेणी है जिसका पहला पद n है और सार्वंतर 2 है, तो श्रेणी का छठा पद हो जाएगा n इंटू 6 माइनस 1 इंटू 2 यानी कि n+10 हो जाएगा। अब इनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर n+10 माइनस फर्स्ट टर्म n घटा देंगे तो 10 आ जाएगा। तो इनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच का जो अंतर है वो 10 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखिएगा। एक कंपनी में 12 कर्मचारियों का औसत वेतन 20,000 रुपए दर्ज किया गया। यदि प्रबंधक का वेतन भी शामिल कर लिया जाए तो औसत वेतन 2,000 रुपए बढ़ जाता है। प्रबंधक का वेतन ज्ञात कीजिएगा। 12 कर्मचारियों को कुल वेतन कितना है 20,000, तो 20,000 गुणा 12 टोटल आ गया 2,40,000। 12 कर्मचारी और मैनेजर का कुल वेतन 13 लोग है, 2,000 बढ़ जाता है, पहले 20,000 था अब 22 हो जाएगा, तो 22 गुणा 13 यानी कि 2,86,000 हो जाएगा। तो प्रबंधक या इसको मैनेजर कह दो, इसका वेतन आएगा 2,86,000 में से 2,40,000 को माइनस करेंगे यानी कि 46,000 निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। तो 46,000 बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 20 संख्याओं के एक समूह का औसत p है। यदि समूह में से एक संख्या को 58 से बदल दिया जाए तो औसत p-2 हो जाता है। प्रतिस्थापित संख्या का मान क्या है? देखते हैं। माना प्रतिस्थापित संख्या x है। प्रश्न के अनुसार 20p + 58, ठीक है ना। 20 संख्या औसत 58 है, 20 का p है, कह रहा है कि 58 को बदल दी जाए p-2 से, है ना। तो हम लोग कहेंगे 20p, तो औसत क्या हो जाता है 2 से कम। जब 58 को किससे बदल दिया जाए x से, ठीक है ना। अब देखो यदि समूह में से एक संख्या को 58 से बदल दिया जाए तो हमने क्या करा, 20 संख्याओं को औसत p था तो सम आ गया 20p। प्रतिस्थापित संख्या x है, 58 जोड़ दिया और x को निकाल दिया, औसत में 2 की कमी आ गई, संख्या बराबर है तो औसत सम हो जाएगा 20 इंटू p-2। तो 20p + 58 - x = 20p - 40। इससे ये चला गया, यानी कि आपका 58 - x बराबर -40, यानी कि आपका x बराबर कितना आ गया 98 आ गया। तो अभिष्ट उत्तर आपका 98 आ गया। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 46। ए, बी और सी का औसत वजन 52 किलोग्राम है। यदि बी और सी का औसत वजन 44 किलोग्राम है और सी और ए का औसत वजन 46 किलोग्राम है, तो सी का वजन क्या होगा आप लोगों को बताना है। देखिएगा, ए बी सी का कुल वजन 52 गुणा 3 यानी कि 156 है। बी सी का कुल वजन 44 गुणा 2, औसत 44 है तो गुणा 2 करूंगा तो कुल वजन निकालूंगा 88। ए सी का कुल वजन कितना हो जाएगा, औसत 46 है, 2 लोग है, 46 गुणा 2 92 हो जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें क्या मिलेगा, 1 और 2 से ए का वजन निकल जाएगा, 1 में से 2 को माइनस करूंगा तो ए का वजन 156 माइनस 88 यानी कि 68 किलोग्राम आ जाएगा। और समीकरण 3 में ए रखने पर तो 3 में ए की वैल्यू रख दूंगा तो c + 68 = 92, तो c की वैल्यू 24 किलोग्राम आ जाएगी। तो c का जो वजन है वो कितना आ जाएगा आप लोगों का 24 किलोग्राम आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47। 1 से 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिएगा। 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं का योग कितना हो जाएगा। अभाज्य संख्या वो होती है जो या तो 1 से कटती है या खुद से, तो उनका योग होगा 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 + 29 + 31 + 37 + 41 + 43 + 47। सभी को ऐड करा 328 आया। 1 से 50 तक के बीच 15 अभाज्य संख्या आती है। 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या आती है, ठीक है ना। अब 1 से 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत 328
डिवाइड बाई 15 यानी कि 21.867 आएगा, जिसको अप्रोक्सीमेशन में कहेंगे 21.9। तो 1 से 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत 21.9 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, और आप यहां से कहेंगे कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखिएगा। प्रथम 60 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? तो प्राकृतिक संख्याओं का औसत होता है औसत बराबर n+1, तो 60 + 1/2 यानी कि 30.5। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49 को यहाँ पे समझते हैं। एक पारी में 8 खिलाड़ियों के द्वारा बनाए गए रनों का औसत 55 है। यदि उस पारी में इनमें से 7 खिलाड़ियों के द्वारा बनाए गए रन 25, 35, 45, 60, 65, 60 और 80 है, तो उस पारी में 8वें खिलाड़ी के द्वारा बनाए गए रन कितने हो जाएंगे? देखते हैं। तो 8 खिलाड़ी के द्वारा बनाए गए कुल रन 8 गुना 55। तो 8वें खिलाड़ी ने रन बनाए 8 गुना 55 में से 7 खिलाड़ियों के रन को माइनस कर देंगे। तो 7 खिलाड़ियों के रन गिवन है आपके 25, 35, 45, 60, 25, 35, 45, 60, 65, 60, 80, 65, 60, 80। तो 8 गुना 55 यानी कि 440 में से इन सबको माइनस करूंगा तो 8वें खिलाड़ी के रन 70 आ गए। तो यहां से कह देंगे कि 8वें खिलाड़ी के जो रन है वो कितने हैं? 70 है, यानी कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। समझ आ गया? कर सकते हो इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक कक्षा में 24 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। जब शिक्षक की आयु शामिल की जाती है तो औसत 1 से बढ़ जाती है। तो शिक्षक की आयु वर्षों में क्या है आप लोगों को बताना है। ठीक है, शिक्षक की आयु क्या है? 24 छात्रों और शिक्षक की आयु का योग माइनस 24 छात्रों की आयु का योग। 24 छात्रों और शिक्षक की आयु कितनी, यानी कि टोटल हो गए 25 लोग, और इनका योग कितना हो जाएगा, यानी कि इनके औसत से गुणा कर दूंगा। जब शिक्षक को जोड़ते जाता है तो औसत 1 से बढ़ जाता है। पहले औसत 15 था, अब 16 हो गया, यानी कि टोटल 25 आदमी और औसत 16 होगा। तो 25 गुना 16 24 छात्रों और शिक्षक की आयु का योग होगा। इसमें से माइनस करूंगा 24 छात्रों की आयु का योग, तो 24 गुना 15, 25 गुना 16 400 माइनस 24 गुना 15 360 यानी कि 40 साल। तो शिक्षक की आयु 40 साल आ गई, और यही आपसे पूछ रहा है कि शिक्षक की उम्र कितनी होगी। तो डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51। 6 लड़कियों का औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 38 किलोग्राम वजन वाली लड़कियों में से एक को एक नई लड़की से बदल दिया जाता है। नई लड़की का वजन ज्ञात कीजिए। प्रतिस्थापित लड़की का वजन कितना है? 38 किलोग्राम। नई लड़की के कारण वजन में कुल परिवर्तन इक्वल टू 6 व्यक्तियों के प्रति व्यक्ति 2.5 किलोग्राम। तो नई लड़की के कारण वजन में कुल परिवर्तन होगा 2.5 इंटू 6 यानी कि 15 किलोग्राम। तो नई लड़की का वजन हो जाएगा 38 + 15 यानी कि 53 किलोग्राम। तो नई लड़की का वजन 53 किलोग्राम आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 52। यू, वी और डब्ल्यू का औसत 48 है तथा वी और डब्ल्यू का औसत 48 है। तो यू का मान क्या होगा? देखो, यू वी डब्ल्यू का औसत 48 गुना 3 यानी कि सम। औसत का योग लिखो यहाँ पे, औसत का योग 48 गुना 3 यानी कि 144 आ जाएगा। और वी और डब्ल्यू के औसत का योग 48 गुना 2 यानी कि 96 आ जाएगा। तो यू का मान 144 में से 96 को माइनस करूंगा तो 48 आएगा। तो यू आप लोगों का 48 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो आप यहां से कहेंगे कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं ध्यान से। 5 सदस्यों वाले एक परिवार की वर्तमान औसत आयु 24 वर्ष है। यदि परिवार में सबसे छोटे सदस्य की वर्तमान आयु 8 वर्ष है, तो इस सबसे छोटे सदस्य के जन्म से ठीक पहले परिवार के सदस्यों की औसत आयु क्या थी, ये आप लोगों को बताना है। सभी सदस्यों की वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा? देखिएगा, औसत 24 है और 5 सदस्य है, तो आयु का योग 24 गुना 5 120 हो जाएगा। 8 वर्ष पहले 4 सदस्यों की आयु का योग कितना हो जाएगा?
तो 120 में से माइनस कर दूंगा 8 गुना 5 यानी कि 80 आ जाएगा। अब सबसे छोटे सदस्य के जन्म से ठीक पहले परिवार के सदस्यों की औसत उम्र 80/4 यानी कि 20 वर्ष हो जाएगी। सबसे छोटे सदस्य के जन्म से ठीक पहले परिवार के सदस्य की औसत उम्र कितना है? 20 साल है। तो 20 साल ऑप्शन बी सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54। 5 छात्रों के औसत अंक 85 है। यदि एक नए छात्र के अंकों पर भी विचार किया जाए तो औसत अंक 84 हो जाते हैं। तो नए छात्र के द्वारा प्राप्त अंक क्या है आपको बताना है। 5 विद्यार्थियों के कुल अंक 85 गुणा 5 यानी कि 425। अब नए विद्यार्थी के अंक कितने हो जाएंगे? तो नए विद्यार्थी के औसत अंक 84 है ना। तो विद्यार्थी कितने हो गए? 6। 5 प्लस 1 6 गुणा 84 में से माइनस कर दूंगा 5 विद्यार्थियों के कुल अंक यानी कि 425, तो आ जाएगा 79। तो जो नए विद्यार्थी ने अंक प्राप्त करे हैं वे आप लोगों के 79 आ जाएंगे और फर्स्ट ऑप्शन में आपका 79 है। और इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 55। पी और क्यू के औसत तथा क्यू और आर के औसत के बीच का अंतर 25 है। पी और आर के बीच का अंतर क्या है? पी और क्यू का औसत पी प्लस क्यू बाई 2 माइनस क्यू और आर का औसत क्यू प्लस आर बाई 2 का अंतर 25 है। तो एलसीएम लूंगा, पी प्लस क्यू माइनस आर बराबर 25, क्यू से क्यू जाएगा, है ना। ये यहाँ कट कर लो तो पी माइनस आर बराबर 25 गुना 2 यानी कि 50 आ जाएगा। तो यानी कि पी और आर के बीच का अंतर 50 आ गया और 50 आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। तो आप यहाँ से कह दोगे बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 को समझते हैं। 47 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 49 है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है? देखिएगा, 47 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 99। 99 आप लोगों का एवरेज है, 47 संख्या है तो एक तो 99 आ गई, 46 बची, 23 इस तरफ 23 इस तरफ। प्राकृतिक संख्याओं के बीच का डिफरेंस 1 होता है तो -23 इंटू 1 -23 होगा। 99 में से -23 करूंगा तो सबसे छोटा नंबर 76 आ जाएगा। अब यहाँ पर 23 इससे बड़ी होगी संख्या, सबका अंतर कितना होता है? 1 ही होता है। तो 23 इंटू 1 यानी कि 99 में 23 ऐड कर दूंगा तो 122 आएगा, ये लार्जेस्ट नंबर आ जाएगा। तो आपसे पूछ रहे हैं सबसे बड़ी संख्या, तो 122 लार्जेस्ट नंबर आएगा। ए ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। 15 से कम सभी अभाज्य संख्याओं का लगभग औसत क्या होगा आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। देखिएगा, अब 15 से कम सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? तो 15 से कम सभी अभाज्य संख्या कितनी है? 2 3 5 7 11 13 का योग 6 संख्या या 6 से डिवाइड करूंगा। 2 3 और 5 7 11 13 का जो योग आएगा वो आप लोगों का 41 आएगा। 41/6 यानी कि 6.83 आप लोगों का निकल कर आ जाएगा। तो आप यहाँ से कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 58। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 33 है। इन पांचों संख्याओं में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल क्या है? 5 संख्या है, औसत 33 है, सबसे छोटी और बड़ी संख्या का औसत, तो 33 औसत है। तो एक संख्या तो 33 आ गई, 4 बची, 2 छोटी 2 बड़ी। विषम संख्याओं का अंतर कितना होता है? 2 2 का। तो 2 इधर बची, -2 गुणा 2 यानी कि -4। 33 में से -4 करूंगा, सबसे छोटी संख्या तो आ गई 29। अब 2 बड़ी बची यानी कि, और अंतर 2 2 होता है तो 2 गुणा 2 यानी कि प्लस का 4। 33 में +4 ऐड करूंगा तो 37 आएगा, सबसे बड़ी संख्या होगी। तो इनका जब गुणनफल करूंगा तो 29 गुणा 37, तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा 1073। तो यानी कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59। 10 के प्रथम 6 गुणजों का औसत क्या है? 10 के पहले 6 गुणा जो हो गए 10 20 30 40 50 60। 10 के प्रथम 6 गुणजों का योग हो जाएगा 10 + 20 + 30 + 40 + 50 60।
30 30 60 100 150 60 210, तो औसत हो जाएगा 210/6 यानी कि 35। तो अब इस उत्तर आप लोगों का 35 निकल कर यहाँ पर आएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को ध्यान से यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 है। ठीक है, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 8 है। यदि अगली विषम संख्या को भी लिया जाए तो इन पांचों संख्याओं का नया औसत क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। मान लीजिए कि 4 क्रमागत विषम संख्याएं y, y+2, y+4, y+6 है क्वेश्चन के अनुसार, है ना। तो इनका सम करेंगे y, y+2, y+4, y+6। औसत आप लोगों को यहाँ पर 8 दे रखा है, तो सम हो जाएगा 8 गुना 4। तो 4y+12 इक्वल टू 32, तो 4y बराबर 20, तो y बराबर 5 आ जाएगा। तो आपसे कह रहा है कि इन पांचों संख्याओं का औसत क्या है, तो y बराबर 5 आ गया। तो अंतिम संख्या 11 आ गई, है ना, क्योंकि अंतिम संख्या y+6 है। भाई अंतिम संख्या तो y+6 है ना, और पहली संख्या y है, तो पहली संख्या 5 आ गई, अंतिम संख्या 11 आ गई, और अगली संख्या आप लोगों की 13 आ गई। ठीक है ना, ये कह रहा है ना, यदि अगली विषम संख्या को भी लिया जाए तो इन पांचों संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अंतिम संख्या हमने निकाली 11, इससे अगली पांचवी संख्या 13 आ गई। तो 5 संख्याओं का योग निकालूंगा मैं यहाँ पे, है ना। तो 5 संख्याओं का आखिरी तो 13 है और शुरू की 4, यानी कि शुरू की 4 कितनी आएगी, y एक तो 5 आएगी, एक 7 आएगी, एक 9 आएगी, और एक आपकी 11 आएगी। 5 7 12, 9 21 11 32, तो 32 + 13 आ जाएगा यानी कि 45। 5 संख्या है तो औसत निकलेगा 45/5 यानी कि 9। तो पांचों संख्याओं का औसत 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह देंगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 61। एक कक्षा के 17 छात्रों का औसत वजन 56 किलोग्राम है। 3 नए छात्र जिनका वजन क्रम से 57, 62, 68 किलोग्राम है, कक्षा में शामिल होते हैं। तो कक्षा के छात्रों का नया औसत वजन ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, देखते हैं। प्रारंभ में सभी 17 छात्रों का कुल वजन 17 गुना 56। अब 17 + 3 यानी कि 20 छात्रों का औसत भार कितना हो जाएगा, 17 गुना 56। और जो 3 छात्र आए 57, 62 और 68 किलोग्राम के, 17 गुना 56 + 57 + 62 गुना 68 + 68 को 20 से डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 56.95। तो कक्षा में विद्यार्थियों का नया औसत वजन कितना आ रहा है आप लोगों का, 56.95 किलोग्राम निकल कर आ रहा है। 56.95 किलोग्राम यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आप यहां से कहेंगे कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 62। 11 अवलोकनों का औसत 10 है। पहले 6 का औसत 9 है और अगले अंतिम 6 का 11। तो छठा अवलोकन क्या। अब देखो 11 का योग कितना है, 11 गुना 10, औसत 10 था तो योग आएगा 11 गुना 10 110। पहले 6 अवलोकनों का योग कितना हो जाएगा, पहले 6 का औसत 9 है तो योग होगा 6 गुना 9 यानी कि 54। अंतिम 6 अवलोकनों का योग कितना हो जाएगा, अंतिम 6 का औसत 11 है तो योग होगा 6 गुना 11 यानी कि 66। तो छठा अवलोकन 54 + 66 में से 110 को माइनस कर दूंगा तो 120 - 54 + 66 120 होता है, माइनस 110 यानी कि 10 आएगा। तो छठा अवलोकन आप लोगों का यहाँ पे 10 निकल कर आएगा, यानी कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 63। 7 संख्याओं का औसत 20 है। ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। चूंकि प्रत्येक संख्या में से 2 की कमी की गई, अतः औसत भी 2 से कम हो जाएगा। तो नया औसत पहले 20 था, 20 में से 2 माइनस करूंगा, 20 - 2 तो 18 होगा। तो नया औसत भी आप लोगों का 18 होगा। डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 64 को देखिएगा। एक कार्यालय में सभी 200 कर्मचारियों का औसत वजन 68.2 किलोग्राम है, जहां 2/5 कर्मचारी महिलाएं हैं और शेष एक पुरुष के
और एक पुरुष के औसत वजन का एक महिला के औसत वजन का अनुपात 7:5 है। तो महिला कर्मचारियों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 2/5 टोटल 200 का 2/5 यानी कि 80 है। तो पुरुष कर्मचारियों की संख्या 200 माइनस 80 120। 200 कर्मचारियों का कुल वजन 68.2 दे रखा औसत। तो 200 कर्मचारियों का कुल वजन 200 गुणा 68.2 यानी कि 13,640 किलोग्राम। तो मान लीजिए एक पुरुष और एक महिला कर्मचारी का औसत वजन क्रमशः 7:5 के अनुपात में, तो 7 के और 5 के ले लेता हूँ। अब क्वेश्चन के अनुसार 80 किसका निकल कर आया? 80 है आपके क्या है? महिला कर्मचारी, जिनका औसत वजन कितना है? 5 के। तो 80 गुणा 5 के प्लस 120 है पुरुष कर्मचारी, औसत वजन है 7 के। तो 120 गुणा 7 के, और टोटल वजन अभी निकाला था 13,640। 80 गुणा 5 के 400 के प्लस 120 गुणा 7 के 840 के इक्वल टू 13,640। ठीक है ना? 840 और 400 यानी कि 1240। 1240 का आ गया 13,640। तो के बराबर 13,640 बटे 1240, के बराबर 11 आ गया। 5 के कितना आ गया? 55। तो औसत वजन आप लोगों का 55 आ गया। तो आपसे यही पूछ रहा है कि महिला कर्मचारियों का औसत वजन 5 के था, कि आपका 11 आ गया। 5 के 11 गुणा 5 यानी कि 55 किलोग्राम आएगा। यानी सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, क्लियर है? आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 65। 10 संख्याओं का औसत 24 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो नया औसत क्या होगा? मान लीजिए कि 10 संख्याओं का औसत s है। तो दी गई जानकारी के अनुसार हमारे पास 10 संख्याओं का योग s है। s/10 औसत कितना है? 24। s/10 बराबर 24 आ जाएगा। अब यदि प्रत्येक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो संख्याओं का नया योग हो जाएगा s/2। तो नया औसत हो जाएगा s/2, और पूरे को 10 से डिवाइड करूंगा तो इसलिए s/20 आ जाएगा। ठीक है ना? तो नया औसत आपका s/20 आपका निकल कर आएगा। अतः यदि प्रत्येक संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो 10 संख्याओं का औसत s/20 होगा। लेकिन समीकरण 1 से हम जानते हैं s बराबर 240, है ना? समीकरण 1 से जानते हैं यहाँ से कि s बराबर 240 आ जाएगा। तो 240 s/20 नया औसत यानी कि 240/20 यानी कि 12 आ जाएगा। इसलिए यदि प्रत्येक संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो 10 संख्याओं का औसत 12 होगा। तो 10 संख्याओं का औसत आपका 12 होगा, और डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। क्लियर हो गई बात? आप आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है ये आपका। एक टेस्ट में 5 बच्चों के द्वारा प्राप्त अंक इस प्रकार है: 12, 14, 8, 10 और 16। इन 5 बच्चों के द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या है, आप लोगों को बताना है। 5 बच्चों के द्वारा प्राप्त अंक 12 प्लस 14 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 16 टोटल 60 आ गया। औसत आएगा 60/5 यानी कि 12। तो 5 बच्चों के द्वारा औसत कितना आ जाएगा? औसत अंक यानी कि 12 आ जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 1 से 43 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? कुल प्राकृतिक संख्या 43 है। प्राकृतिक संख्याओं का औसत होता है, औसत बराबर नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1/2 यानी कि 43 प्लस 1/2 यानी कि 44/2 यानी कि 22 आ जाएगा। तो 22 यानी बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68। प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या है? तो प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 औसत का। तो n 7 है तो 7 इंटू 7+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो कितना आ जाएगा? 7 गुणा 8 का स्क्वायर, 7 गुणा 64/4। ठीक है ना? 7 गुणा 16 आ जाएगा यानी कि 112। तो आप यहाँ से कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और इसी के साथ
एवरेज के हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं यहाँ पे, और एवरेज टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अब अगली क्लास में हम लोग अगले टॉपिक का डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ख्याल रखिएगा।